हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्विक सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की क्विक सॉल्यूशन की सीरीज़ के अंतर्गत आज हम क्लास नाइन्थ की मैथमेटिक्स के अंतर्गत आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास नाइन्थ की मैथमेटिक्स में। यहाँ पर हम एक्सरसाइज करेंगे 13.5। ठीक है स्टूडेंट, 13.5 पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे दो चीज़ें आएंगी। एक तो आएगा हमारा घन, यानी कि जिसको क्यूब कहते हैं। ठीक है, क्यूब। और दूसरा हमारा डिस्कस होगा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मतलब होता है स्टूडेंट्स घनाभ। ठीक है, अब घन और घनाभ पर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, घन और घनाभ पर देखो, घन क्या होता है स्टूडेंट्स। घन क्या है? एक 3 डायमेंशन शेप है, त्रिविमीय। क्या है ये? त्रिविमीय। त्रिविमीय आकृति होती है घन। ठीक है, आप नोट करते रहिएगा। कॉपी पेन आपके पास हमेशा होनी चाहिए और बुक आपकी खुली हुई होनी चाहिए, तब आप इस क्लास के अंदर कर बैठ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो 3D होती है, ये त्रिविमीय आकृति होती है आपका जो है घन और घनाभ। ठीक, 3 डायमेंशन कैसे होती है? देखिए, यहाँ पर आपके पास जब कोई कमरा आप देखते हैं तो एक कमरे में आपकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और साथ ही साथ होती है ऊंचाई। जैसे हमने एक कमरा बना रहे हैं, ये कमरे का फर्श हो गया नीचे। ठीक है, तो फर्श में आपकी लंबाई और चौड़ाई आएंगी। अब इसमें हम हाइट को भी देखते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो देखिए कैसे होगा। ये इस तरीके से आकृति बनेगी। तो यहाँ पर 3 विमाएँ इसकी आ जाती हैं। ठीक है, तो तीनों विमाएँ इसके अंदर आ जाएंगी। अब 3 विमाएँ क्या क्या होंगी स्टूडेंट? देखिए, देखो ये हो गया इसकी लंबाई, जिसको हम एल कहेंगे। और ये हो जाएगी इसकी चौड़ाई, जिसको हम बी कहेंगे। ओके, और ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई, जिसको हम कह देंगे एच। ठीक है, एल, बी और एच, 3 चीज़ें हो गई। अब जो घन है, इस घन में एल और बी और एच तीनों बराबर होते हैं। हमने जो आकृति पर डिस्कस की है, ये की है घन पर। ओके, अभी हम घन पर डिस्कस करने वाले हैं, कर रहे हैं। तो ये तब घन कहलाएगा जब इसकी लंबाई, चौड़ाई और इसकी हाइट, ऊंचाई तीनों बराबर हो जाएं, तो इसको घन कहते हैं। ठीक, अब हमें बात करनी है घन का आयतन क्या होता है। तो घन के आयतन की बात करें तो हमारे पास होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है वैसे आयतन। ठीक है, घनाभ के लिए। अब यहाँ पर आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होगी। माना आपने लंबाई को ए कह दिया और चौड़ाई को भी ए कह दिया और ऊंचाई को भी ए कह दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ए कितनी बार आ गया स्टूडेंट? ए आ गया 3 बार। तो यहाँ पर बन जाएगा ए का क्यूब। ओके, तो हमारा घन का आयतन हो गया ए का क्यूब हो गया। ठीक है, अगर ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर नहीं हो रही हैं, अगर ये तीनों बराबर नहीं हैं, तो इसका नाम बन जाएगा स्टूडेंट, इसका नाम हो जाएगा घनाभ। फिर क्या हो जाएगा इसका नाम? इसका नाम आप कह सकते हो घनाभ कह सकते हो। तो ऐसी स्थिति में जब ये घनाभ होगा, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? एल गुणा बी गुणा एच। तो एल इंटू बी इंटू एच इसका आयतन हो जाएगा जब ये घनाभ है। और जब ये घन है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा ए क्यूब। ओके, तो घन का आयतन मतलब भुजा का क्यूब। अब ए कह लो, आप भुजा कुछ भी कह दो, तो उसका क्यूब हो जाना है कुल मिला के। ये सारे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या कहलाती है? इसकी भुजाएं कहलाती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों इसकी भुजाएं कहलाती हैं। अब आप एक कमरे के अंदर हैं, तो आप सोचिए कि कमरे के अंदर 3 फलक होते हैं। एक होता है लंबाई, देखिए अगर आप इसके अंदर घुस गए तो ये लंबाई हो गई, और ये हो गई इसकी चौड़ाई, और ये होगी कमरे की ऊंचाई, तो इसका हाइट होगी। ओके, ये हाइट हो गई, और ये आपकी लेंथ, ये चौड़ाई हो गई। ओके, ये चौड़ाई हो गई, और ये क्या होगी स्टूडेंट? ये होगी लंबाई। ओके, तो इस तरीके से आप इस कमरे को इमेजिन कर सकते हैं। जिस घर में आप रह रहे हैं वो भी आपका घनाभ के आकार का ही होता है। और कुछ घर जो हैं घन के आकार के भी होते हैं। जैसे लेंटर वाले मकान अधिकांश जो घन के आकार के भी बने होते हैं, तो बहुत कम मात्रा में बने होते हैं। अधिकांश जो मकान बने होते हैं वो घनाभ के आकार में बने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो आपका 3 डायमेंशन समझ में आ गया। 3 डायमेंशन का मतलब है जिसमें लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है और क्या होती है? ऊंचाई भी होती है। तो तीनों चीज़ें जिसमें होती हैं उसको 3 डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप कोई ना कोई चीज़ रख सकते हैं, चाहे आप हवा भरें, चाहे आप उसके अंदर रहें, कुछ भी है। लेकिन जो 2 डायमेंशन होता है स्टूडेंट, 2 डायमेंशन में केवल लंबाई और चौड़ाई आती है। ठीक है, 2 डायमेंशन में क्या आ जाएगी? केवल लंबाई और चौड़ाई। उसमें उसके अंदर कोई भी चीज़ आप जमा नहीं कर सकते हैं। तो ये जैसा आपका कॉपी के पेज होते हैं, किताब के पेज होते हैं, ये सब क्या हैं? ये आपके 2D होते हैं। ओके,
ये 2D होते हैं। लेकिन अगर आपके पास देखो ये फर्श भी अगर हमने घना बनाया, तो इसमें भी हम पहले क्या बनाते थे? पहले फर्श बना देते हैं। पहले फर्श बनाते हैं, तो ये तब तक क्या है? 2D है, ठीक है? अगर हमने इसमें हाइट को भी इंक्लूड कर दिया, अगर हमने इसमें हाइट भी लगा दी, तो ऐसी स्थिति में ये क्या बन गया अब? अब ये हाइट की वजह से ये बन गया 3D। ओके? तो ये होता है स्टूडेंट 2D और 3D। तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं घन और घनाभ पर, और घन और घनाभ में हम डिस्कस करेंगे आज आयतन वाले टॉपिक पर, ठीक है? तो 13.5 आप लोग अपनी बुक में खोल लें। 13.5 पर हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, इन फ्यूचर के लिए भी और अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होने वाला है स्टूडेंट। तो इसकी क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, आप बिल्कुल ध्यान से पूरे क्लास को अटेंड करिए और आपको पूरी मैथमेटिक्स में ये घन घनाभ वाला क्वेश्चन 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट? चलो बात करते हैं आगे। तो इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं 13.5 का पहला क्वेश्चन, ठीक है? तो हमारा चल रहा है स्टूडेंट यहाँ पर एक्सरसाइज 13.5, और हम डिस्कस करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 1 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब बेसिक क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं ना स्टूडेंट, तो बाद में कठिन क्वेश्चन को आप अटेंड कर पाते हैं, ठीक है? और अगर कोई कठिन क्वेश्चन आपको नहीं आता है, तो आपको पूछने का पूरा अधिकार है, तो आप पूछ सकते हैं बीच में। तो यहाँ पे स्टूडेंट कहता है कि माचिस की डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है एक माचिस की डिब्बी है, एक माचिस की डिब्बी है, ठीक है? माचिस की डिब्बी में आपको जो है माप दे रखी है इसकी। तो माप क्या दी है स्टूडेंट? 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और गुणा में दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है? और तीसरा आपको दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है? तो ऐसे ही 12 डिब्बियों के पैकेट का आयतन क्या होगा कह रहे हैं। तो इसको आप मान लोगे स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास देखिए जो वैल्यू दे रखी है, इसमें आप इसको क्या मान लोगे? ये लंबाई हो गई, इसको लंबाई कह दोगे। इसको क्या कह दोगे? 2.5 को चौड़ाई कह दोगे। 4 सेंटीमीटर को क्या कह दोगे? लंबाई कह दोगे। और 1.5 सेंटीमीटर को आप क्या कह लोगे? ऊंचाई कह लोगे, ठीक है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपकी हो गई, ठीक है? अब आपने लिख देना है लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 2.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई बराबर 1.5 सेंटीमीटर। ये आपने लिख देना है अपनी कॉपी में, ठीक है स्टूडेंट? अब बात करते हैं हम इसलिए, अब हम इसलिए निकाल देंगे एक डिब्बी का आयतन। तो डिब्बी का आयतन निकाल देते हैं स्टूडेंट। अब इस डिब्बी का जब हम आयतन निकालेंगे, तो हमारे पास सूत्र क्या आ जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है? जिसको हम क्या कहते हैं? L/B/H। तो ये आपका घनाभ का आयतन है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर घनाभ क्यों कह रहे हैं हम इसको? हम इसका नाम घनाभ इसलिए कह रहे हैं माचिस की डिब्बी की, क्योंकि देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है? अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर दी होती, जैसे ये 4 सेंटीमीटर दिया है, सेकंड भी 4 दिया रहता, थर्ड भी 4 दिया रहता, तो हम इसको क्या कह देते? घन कह देते। क्या कह देते? घन कहते। लेकिन आप यहाँ पर तीनों वैल्यू अलग अलग दे रखी हैं, तो आपका तीनों मान अलग अलग दे रखे हैं, तो इसका नाम क्या कहलाएगा स्टूडेंट? इसका नाम कहलाएगा घनाभ। क्या कहलाएगा? इसको हम घनाभ कहेंगे, ठीक है? अब बात करते हैं, देखो डिब्बी का आयतन हमको निकालना है। तो डिब्बी का आयतन निकालने की देखो लंबाई कितनी है? 4, और चौड़ाई कितनी है? 2.5, और ऊंचाई कितनी है? 1.5, ठीक है? ये तीनों वैल्यू हमने रख दी। अब इनको इंटू करना है स्टूडेंट, ठीक है? अब आप पहले किसको करोगे? 4.5 से, सॉरी 4 से 2.5 को गुणा करोगे, तो 2.5 को गुणा कर दोगे कितने से? कितने से? 4 से गुणा कर दोगे। गुणा किससे कर दोगे? 4 से कर दोगे, ठीक है? तो आपका गुणा करके क्या आ जाएगा? 4 पंचे 20, 20 की शून्य हासिल 2, और 4 दूना 8, 8 में 2 जोड़ दे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए इसमें पॉइंट 2.5 पे पॉइंट कितने अंकों के पहले लगा है? 1 अंक से पहले लगा है। केवल 5 से आगे तो दशमलव लगा है, तो ये दशमलव आपके आंसर में भी 1 अंक से पहले लग जाएगा, ठीक है स्टूडेंट? इन दोनों को गुणा करके आपका कितना आ गया? 10 आ गया, ठीक है? 10 आ गया। 10.0 लिखो या 10 लिखो, बात ही क्या है? गुणा आपने कितने से कर देना है? 1.5 से, ठीक? अब हम इसको गुणा करते हैं। देखो स्टूडेंट, 1.5 को गुणा करना है कितने से? गुणा करना है 10 से, ठीक है? अब हम 10 से गुणा करते हैं, तो देखो 10 पंचे 50 की शून्य हासिल कितना बचेगा? 5, और 10 एकम 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15, ठीक है? ये हो गया।
अब आपके देखिए इसमें पॉइंट कितने अंकों से पहले है, केवल एक ही अंक से पहले हैं 1.5 में, तो यहाँ भी 0.1 अंक से पहले लग जाएगा। तो टोटल कितना आ गया स्टूडेंट, ये 15.0, यानी कि हम इसको खाली क्या कह सकते हैं, 15 कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 15 आपका जो आंसर दिया है ये मात्रा किस में दिया, सेंटीमीटर में दिया था ना सारा, तो हम इसको सेंटीमीटर की घात कह देंगे 3। ठीक है स्टूडेंट, 15 सेंटीमीटर की घात 3 क्यों कहेंगे, देखो सेंटीमीटर की घात 3, देखो आपके जो मान दिए थे उसमें सेंटीमीटर एक बार, दो बार, तीन बार दिए हैं, सेंटीमीटर 3 बार आ गया ना गुणा करने पर, तो तीनों के तीनों क्या आ जाएंगे, क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है इसका आयतन जो आ गया स्टूडेंट, आयतन आ गया आपका 15 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो एक डिब्बे का आयतन आ गया 15 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। एक डिब्बे का आयतन कितना आ गया स्टूडेंट, 15 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब आपको कितना निकालना है, ऐसे ही आपको पूछा गया है 12 डिब्बों का आयतन, कितने डिब्बों का आयतन निकालना है, तो 12 डिब्बों का आयतन निकालना पड़ेगा। इसलिए 12 माचिस, 12 माचिसों का आयतन। ठीक है, एक डिब्बे का आयतन तो 15 सेंटीमीटर क्यूब आ गया ना। अब 12 माचिसों का आयतन कितना आ जाएगा, 12 × 15। ठीक है, देखो 15 सेंटीमीटर क्यूब आया था ना एक आयतन, तो 12 डिब्बों का कितना, 12 × 15 हो जाएगा। तो 12 × 15 कर देते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 12 × 15 कर देते हैं। तो 12 से पहले 5 को गुणा किया तो 12 × 5 = 60 की शून्य हासिल 6, और 12 × 1 = 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18। तो 180 आ जाएगा स्टूडेंट, 180 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये या इसको क्या कह सकते हैं, 180 घन सेंटीमीटर। क्यूब को देखो घन भी कहते हैं हिंदी में, क्यूब को घन कहते हैं हिंदी में। और जो है ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हमें समझ में आया है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी प्राथमिकता बनती है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप क्लास पढ़ रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आपको ये लिखना भी चाहिए कि आपको कौन सी चीज़ समझ में आई और कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है, ये आपकी जो है ईमानदारी बनती है। ठीक है स्टूडेंट, आपको पूरा वॉच करना चाहिए, वीडियो को पूरा समझना है और उसके बाद फिर आपको बताना है कि आपको समझ में कितना आया और क्या नहीं आया। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट। ठीक, अब आप बुक में देखिए सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आप बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। देखो बच्चों, आपके घरों में जो टैंक बने हैं होते हैं पानी के लिए, वो टैंक में कितना पानी आ रहा है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको उस पानी को चेक करने के लिए कितना लीटर पानी आ रहा है, तो उसके लिए आपको निकालना पड़ता है आयतन। ठीक है, तो आपके घरों में देखा होगा आपने, टैंक ऐसे बने होते हैं। देखिए इस तरीके से टैंक, ये दोनों चारों तरफ ईंट से बने होते हैं और ऊपर से खुला होता है। ठीक है, आपने देखा होगा ऐसा आपके घरों में टैंक बना होता है। ओके, बना होता है ना। देखिए इस तरीके की आकृति बनी होती है टैंक। ठीक है, अब इसमें पानी कितना आ रहा है भाई, देखो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब आपको इसकी नॉलेज के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर इस क्लास को ढंग से सीखना होगा। ठीक है, ये पूरा टैंक बन गया। अब इस टैंक में कितना पानी, देखो यहाँ पर इन्होंने कहा एक घनाभागार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी है। देखो इन्होंने जो इसकी लंबाई बताई है ना, लंबाई कितनी बताई स्टूडेंट, 6 मीटर, तो ये तो हो गई 6 मीटर लंबी टैंक। ठीक है, और चौड़ाई कितनी बताई, चौड़ाई बताई है स्टूडेंट इन्होंने, चौड़ाई कहा है 5 मीटर, तो 5 मीटर क्या हो गई इसकी चौड़ाई हो गई। ठीक है, 5 मीटर इसकी चौड़ाई हो गई। और गहराई कितनी है, यानी कि जिसको हम ऊंचाई कहते हैं, ऊंचाई कितना है स्टूडेंट, 4.5 मीटर, 4.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। देखो ऊंचाई और गहराई, बच्चों ये ध्यान देना, जो गहराई है या ऊंचाई है ये एक ही बात होती है। देखो अगर कोई चीज़ को, जैसे ये है, आपने ये दीवार बना दी, ठीक है स्टूडेंट, ये दीवार है। अब इस दीवार के ऊपर आप चढ़ गए, आप यहाँ पे चढ़ गए, तो आपने क्या कहा, आप जब यहाँ से नीचे को देखो आप कहोगे ये इतना गहरा है, नीचे को भाई इतना गहरा है। अब कितना गहरा है, माना हमने 5 मीटर गहरा मान लिया। ठीक है, 5 मीटर गहरा है। अब एक व्यक्ति तुम्हारे साथ का है, वो नीचे से बैठा है, यहाँ पे बैठा है वो। अब वो यहाँ से ऊपर को देखेगा, जब वो ऊपर को देखेगा वो क्या कहेगा, देखो भाई ये दीवार 5 मीटर ऊंची है। ठीक है ना,
तो ऊपर से देखने पे नीचे को गहरा कहलाता है, नीचे से देखने पे ऊपर को ऊंचा कहलाता है। तो ऊंचाई और गहराई एक ही अर्थ बनता है, ठीक है। तो ये आपके तीनों चीज़ें हो गई, ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें कितना पानी आ सकता है इसको निकालने के लिए हमको एक हेल्पलाइन दी है इस क्वेश्चन में कि 1 घन मीटर 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 घन मीटर ये सूत्र है बच्चों, ठीक है, बराबर कितना लीटर? 1000 लीटर होता है। 1 घन मीटर कितने के बराबर होता है? ये होता है 1000 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, 1 घन मीटर जब आ जाए तो उसका मतलब 1000 लीटर होता है, ठीक। अब देखिए जब हम आयतन निकालते हैं तो हमारा आयतन घन मीटर में आता है। तो 1 घन मीटर में 1000 लीटर पानी आता है। तो 1 घन मीटर का मतलब क्या है कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा। अगर इस प्रकार का कोई टैंक है, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा अगर टैंक है, तो उसके अंदर आपका 1000 लीटर पानी आएगा। ये इसका मतलब होता है, ठीक है। आपने एक टंकी बनाई, उसकी लंबाई 1 मीटर बनाई, आपने चौड़ाई भी 1 मीटर बनाई और ऊंचाई भी 1 मीटर बनाई। जब सब एक एक मीटर का आपने बनाया और टंकी तैयार कर दी, तो उसके अंदर कितना पानी आता है? उसके अंदर 1000 लीटर पानी आता है बच्चों। ये नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि आप दैनिक जीवन में घरों में टैंक में पानी वानी भरते हैं, ठीक है। ये आप निकाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल होता है, आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं इसको। अब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हमें पूछा गया है कि इस टंकी में कितना पानी आने वाला है। तो देखो पानी कितना आएगा उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? भाई कोई भी चीज़ है उसके अंदर कितनी जगह है, निकालने के लिए हमेशा आयतन निकालना पड़ता है। तो इसलिए निकाल देंगे घनाभाकार घनाभाकार टंकी का आयतन, ठीक है। तो टंकी का जो आयतन होगा, आयतन का सूत्र क्या होता है? आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, एल गुणा बी गुणा एच, ठीक है बच्चों। ये हो जाता है। अब लंबाई कितनी दी है स्टूडेंट? देखिए अब यहाँ पर लंबाई कितनी दी गई है? लंबाई दी गई है 6 मीटर, तो 6 रख दो। चौड़ाई कितनी दी है? 5 मीटर, 5 रख दो। और ऊंचाई कितनी दी है? 4.5 दी है, ठीक है। ये हो गया। और देखो बच्चों इसमें मीटर कितनी बार आया? 1 बार, 2 बार, 3 बार। देखो सबके पीछे मीटर था ना, 6 मीटर, 5 मीटर और 4.5 मीटर। तो मीटर कितनी बार आ गया? यहाँ पे मीटर आ गया आपका 3 बार। तो इसको मीटर का क्यूब लिख दोगे, ठीक है, मीटर की घात 3 लिख दोगे, ठीक है। गुणा करने पे घात जुड़ती है, तो मीटर 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 जब गुणा हो जाएंगे तो मीटर का क्यूब हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि हम इसको जो है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे। अब सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए हम इसको गुणा करेंगे। तो गुणा करना है, पहले 6 और 5 को गुणा कर देंगे तो 6 पंचे कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 30 हो जाएगा। और इसको गुणा कर देंगे 4.5 से। ये आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये हो जाएगा। अब देखिए 4.5 जो है इसको गुणा करना है कितने से? 30 से गुणा करना है। तो कर देते हैं भाई। पहले जीरो से किसी को गुणा करते हैं तो पूरा जीरो ही आता है, इसलिए जीरो लिख देना चाहिए। अब उसके बाद किससे करना है स्टूडेंट? 3 से। तो 3 पंचे कितना हो जाएगा? 15, है ना। 3 पंजे 15 की 5, हासिल कितना बचेगा? हासिल 1 बचेगा। उसके बाद 3 चक्को कितना हो गया? 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13, ठीक है बच्चों। तो 13 हो गया, ये ठीक हो गया। अब ये 1350 आ गया ना, लेकिन हमारे पास एक दशमलव भी तो है। इस दशमलव को लगाना है कितने अंकों से पहले है? ये दशमलव केवल 1 अंक से पहले, 5 से पहले है ना। तो यहाँ भी आंसर में 1 अंक से पहले आप दशमलव लगा दोगे, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया बच्चों? ये आ गया आपका 135.0 आ गया। या हम इसको कह सकते हैं 135 घन मीटर, 135 घन मीटर, या 135 मीटर का क्यूब। जैसे हमने यहाँ मीटर क्यूब लिखा था ना, तो ऐसे आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 135 घन मीटर हमारा इसका आंसर आ गया है। ये तो आया हमारा मीटर में। क्या निकला? ये वॉल्यूम निकल गया, आयतन निकल गया किसका? ये निकल गया टैंकी का आयतन, ठीक। अब इसमें पानी कितना आता है देखो। अब देखिए आपके पास आगे की शर्त क्या कहेगी। आपसे कहा गया है क्योंकि 1 घन मीटर में कितने लीटर पानी आता है? 1 घन मीटर बराबर होता है बच्चों 1000 लीटर। 1000 लीटर होता है, ठीक है। 1 घन मीटर में कितने लीटर? 1000 लीटर। अब हमारे पास कितना घन मीटर आया है? हमारे पास आया है 135 घन मीटर, ठीक है।
तो 135 घन मीटर है, तो पानी कितना हो जाएगा? 1000 गुणा 135। ठीक है बच्चों, तो 1000 को 135 से गुणा कर दो। तो अब देखिए आप क्या करोगे, आगे बढ़ते हैं। तो देखें हम इसको गुणा करेंगे। तो देखो बच्चों क्या होता है, 135 को गुणा करना है कितने से? 1000 से, है ना। तो देखो पहले हम जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा, फिर दूसरे जीरो से गुणा करेंगे तब भी जीरो आएगा, तीसरे जीरो से गुणा करेंगे तब भी जीरो आएगा। अब हमको करना है एक से गुणा करना है। देखो एक से पाँच को गुणा तो एक पंचे पाँच, एक से तीन को गुणा करेंगे तो एक तियान तीन, एक से एक को गुणा करेंगे तो एक एकम एक। ठीक है, तो देखो बच्चों हमारा आ गया 1,35,000। ठीक है, तो इतना जा जाएगा हमारा लीटर। देखो यहाँ लीटर था ना पीछे से, तो ये लीटर है। तो 1,35,000 लीटर पानी इसमें आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 1,35,000 लीटर पानी हमारा इस टैंक में आ सकता है। तो बहुत बढ़िया लॉजिकल क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके दैनिक जीवन में यूज होने वाला भी है। तो आप देख सकते हैं, देखो टंकी आपके घरों में बनी होगी, उसको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नाप लीजिए और फिर बता दीजिए घर वालों को कि कितना पानी आएगा इस टैंक में। ठीक है, जितना आप पहले इसका क्या निकालोगे, लंबाई निकाल देखोगे, चौड़ाई नाप लेना और ऊंचाई नाप लेना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नाप लेना। और उसके बाद फिर क्या करना है आपने, फिर आपने उसको गुणा कर देना है तीनों को। जितना आंसर आएगा उसको 1000 से गुणा कर दो, तो आपका उतना लीटर पानी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया आयतन का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। तो बच्चों देखो ऐसे क्वेश्चनों को भी पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा करके कठिन होते जाते हैं। और आपको अगर सरल क्वेश्चनों पर पकड़ बन जाती है, शुरुआत आपकी अच्छी आ जाती है, तो आप फिर उस पर दिमाग लगा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम थर्ड पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो कहता है एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा है। तो यहाँ पर जो बर्तन बनाया गया है उसकी लंबाई जो कही गई है बच्चों, तो लंबाई इसकी कही गई है कितनी? तो लंबाई कही गई है 10 मीटर। लंबाई 10 मीटर हो गई। ठीक, एक बर्तन 10 मीटर लंबा है और 8 मीटर चौड़ा है। तो बच्चों देखो यहाँ पे चौड़ाई कितनी है? 8 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर हो गई। इसको कितना ऊंचा बनाया जाए? तो बच्चों यहाँ पर ऊंचाई हमको नहीं दी गई है, तो ऊंचाई हमको h मानना पड़ेगा। माना ऊंचाई, ऊंचाई बराबर h मीटर, क्योंकि जो नहीं दिया रहता ना बच्चों, उसको निकालने के लिए हमको मानना पड़ेगा उसको। ठीक है, पहले उसको मान लेंगे, h मान लेंगे और h की वैल्यू हम निकाल के दिखाएंगे। कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। तो इसमें मीटर में ही दे रखा है, आयतन भी जी क्या दिया है, मीटर में दिया है, लीटर में भी नहीं बदल रखा है। बहुत अच्छा, और भी सरल हो गया बच्चों ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे इसको, अब हम इसका निकाल देंगे आयतन। ठीक है, पहले हम लिख देंगे दिया है टंकी का आयतन या बर्तन का आयतन। यहाँ पर घनाभाकार बर्तन कहा है, बर्तन का आयतन। बर्तन का आयतन क्या दिया है बच्चों हमको, यहाँ पे बर्तन का आयतन दिया है हमको 380 घन मीटर। 380 घन मीटर दिया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम बर्तन का आयतन निकालेंगे तो हमें क्या करना है, आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, L गुणा बी गुणा एच होता है ना बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हमारे पे क्या हो जाएगा, आयतन का सूत्र लगा देंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर क्या लिख देंगे, 380 लिख देंगे। अब लंबाई कितना है बच्चों इस क्वेश्चन में, देखिए अब हम इसको जो है लंबाई लिखेंगे पहले। लंबाई कितना है 10, तो लंबाई में 10 लिख देंगे। चौड़ाई कितना है बच्चों, चौड़ाई है 8, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है h, बराबर हमको 380 घन लीटर ही दे रखा है। क्या दे रखा है, सॉरी घन मीटर, क्या दिया है, घन मीटर दिया है। ठीक है, अब हमारे पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को सॉल्व करके कितना आ जाएगा, देखो 8 और 10 को गुणा कर देंगे तो 8 दशमलव कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और गुणा फिर h से कर देंगे तो 80 क्या हो जाएगा, h हो जाएगा ना, 80 h हो जाएगा। बराबर कितना हो गया बच्चों, 380। ठीक है, अब यहाँ से जो घन मीटर, देखो हमारे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा करके घन मीटर आ रहा था ना अभी, तो वो घन मीटर से इधर का घन मीटर कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है। और लेकिन हमने इसमें एच रखा है तो घन मीटर नहीं हटेगा, केवल मीटर स्क्वायर हटेगा, ठीक है। फिर हमको यहाँ पे केवल अब मीटर बचेगा। अब क्या बचेगा यहाँ पे? केवल मीटर बचेगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि घन मीटर में 3 बार मीटर होता है, तो लंबाई का मीटर ले लिया हमने, चौड़ाई का मीटर तो कट गया, इधर वाले 1 मीटर बचेगा अभी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये तो आप लॉजिकल ले सकते हैं, अदरवाइज आप अगर छोड़ भी देंगे लास्ट में आंसर में आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब हमारे पास 8.80, 80 गुणा एच हो गया था, 80 एच बराबर 380, ये हमने लिख दिया। तो इससे एच बराबर कितना आ जाएगा? अब 80 एच बराबर 380 है, तो एच बराबर कितना होगा स्टूडेंट? 380/80 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ जब लेफ्ट साइड में मल्टीपल में होती है ना बच्चों, तो वो जब राइट हैंड साइड दाईं ओर जाती है तो बट्टे में जाती है, भाग में जाती है, ठीक है। तो ये भाग हो गया, तो 0 से 0 तो कट गया आपका। अब 8 का भाग देना है हमको, कितने में? 38 में। तो 8 का भाग देते थे बच्चों, 8 का भाग देते थे 38 में। 8 का भाग किस में दे देंगे? 38 में। तो 8 चक्को तो हो जाएगा बच्चों 32, है ना। अब 38 में से 32 घटा दो तो बचेगा 6, ठीक है। यहाँ पॉइंट लगा दो, यहाँ 0 बढ़ा दो, है ना। तो फिर 8 का भाग 60 में देना है, तो 8 सत्ता कितना हो जाएगा? 56। और 60 में से 56 घटा देंगे, कितना बचेगा? 4 बचेगा। 4 के पीछे एक 0 लगा दो, 40 हो जाएगा बच्चों। तो 8 का भागा 40 में कितनी बार? 8 पंचे 40, और 40 में 40 घटा देंगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आ गया, तो ऊंचाई बराबर आ गया, ऊंचाई कितना आ गया बच्चों? ऊंचाई हमको पूछी गई थी, और ऊंचाई का मान आ गया 4.75 मीटर, ठीक है। तो वो टंकी जो है 4.75 मीटर की ऊंचाई की होगी, तब उसमें 380 घन मीटर पानी आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आप बहुत आसानी से पूरी एक्सरसाइज को आसानी से सीख सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस थोड़ा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों? 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से होने वाले व्यय को ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो, यहाँ पे कहता है कि एक टंकी, एक गड्ढा बनाना है घनाभाकार ना, एक गड्ढा बनाना है। अब वो कह रहा है कि उसमें 30 रुपये प्रति मीटर का खर्चा आ रहा है, यानी कि 1 मीटर गड्ढा बनाने के, 1 घन मीटर गड्ढा बनाने में 30 रुपये लग रहे हैं। तो टोटल कितना खर्चा आएगा? तो बहुत सरल है भाई, पहले हम इसका आयतन निकालते हैं, फिर उसको 30 से गुणा कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो दिया गया है वो दिया गया है, लंबाई कितनी दी है? 8 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई कितनी दी गई है बच्चों? चौड़ाई दी गई है 6 मीटर, ठीक है। और ऊंचाई कितनी दी गई है? ऊंचाई हमको दी गई है 3 मीटर, ठीक है। तो यही वैसे ही गड्ढा बनाना है, इसमें भी घनाभाकार बनाना है। तो ये गड्ढा बना दिए, को देखो इस तरीके का घनाभाकार एक गड्ढा बनाना है, कह रहे हैं, ठीक है, गड्ढा बना देना है। तो इसमें भी आपको क्या दिया है? इसमें आपको लंबाई भी दी गई है, चौड़ाई भी दी गई है, और ऊंचाई भी दी गई है। तो लंबाई कितनी दे रखी है? 8 मीटर। चौड़ाई कितनी दी है बच्चों? 6 मीटर। और ऊंचाई कितनी दी है? 3 मीटर, ठीक है। तीनों मान दिए हैं, तो निकाल देते हैं गड्ढे का आयतन। क्या निकाल देंगे? गड्ढे का आयतन, ठीक है बच्चों, गड्ढे का आयतन। निकाल देते हैं गड्ढे का आयतन, ठीक है। तो गड्ढे का आयतन निकालने के लिए क्या होगा बच्चों? यहाँ पे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। यही तो तीन चीज़ें हैं। तो लंबाई कितनी दी है हमको? 8 मीटर। चौड़ाई कितनी दी है बच्चों? 6 मीटर। और ऊंचाई कितनी दी है? 3 मीटर। तीनों को लिख देंगे, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? इतना घन मीटर, ठीक है। क्यों आएगा घन मीटर? क्योंकि लंबाई भी एक बार, दो बार, लंबाई में भी मीटर है, चौड़ाई में भी मीटर है, ऊंचाई में भी मीटर, तो मीटर 3 बार आ गया। तो 3 बार आता है तो उसको घन कह देते हैं, क्योंकि इसको जो है घन के आकृति का माना जाता है। फिर उस स्थिति में आपके पास मीटर 3 बार तो क्यूब कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वो तो 3 बार आता है, क्यूब हो गया। तो बच्चों देखो, इसे सॉल्व करते हैं। तो 8 और 6 गुणा कर देंगे, तो 8 से कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। गुणा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 48 को 3 से गुणा कर देते हैं बच्चों, बहुत सरल है। तो 3 अट्ठा 24 की 4, हासिल 2 बचेगा। और
फिर 3 चक्को 12 हो जाएगा, 12 में 2 जोड़ दो बच्चों, कितना हो जाएगा? 14। तो 144 क्या हो जाएगा? घन मीटर। ठीक है, 144 घन मीटर को या 144 मीटर क्यूब कह दो। ठीक है, ये आपका गुणा करके आ गया। अब बच्चों देखो इसमें क्या कहा है इन्होंने, 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से होने वाला व्यय बताइए। अब इन्होंने कहा है कि 30 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से खर्च बताओ, कह रहा है। इसलिए क्या कहा, 30 रुपये, 30 रुपये प्रति घन मीटर, प्रति घन मीटर की दर से खर्च पूछ रहा है। ठीक है, अब बच्चों देखो इसको कैसे करेंगे। एक घन मीटर का खर्च कितना हुआ? एक घन मीटर का खर्च कितना है बच्चों? तो एक घन मीटर का खर्च है कितने रुपये? 30 रुपये। ठीक है, अब आपका आंसर कितना आया है बच्चों? आपका आंसर जो आया है वो कितना आया है? आपका आया है 144 घन मीटर। तो इसलिए 144 घन मीटर का खर्च, है ना, 144 घन मीटर का खर्च कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 30 गुणा 144। ठीक है, 30 गुणा 144 हो जाएगा। बस इसको गुणा कर देते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपके। तो देखो पहले जीरो से गुणा करते हैं 144, तो आपको शॉर्ट तरीके से गुणा करना भी आना चाहिए। पहले जीरो से किसी को भी गुणा करते तो जीरो आ जाता है। आप किससे करेंगे? 3 से। तो 3 से पहले 4 को, 3 चक्को 12 की 2 हासिल 1 बचेगा। ठीक है, फिर 3 से इस वाले 4 को करेंगे तो 3 चक्को 12, 12 में 1 हासिल जोड़ दे, कितना हो गया बच्चों? 13। 13 की 3 रहेगा, हासिल कितना बचेगा? फिर से 1 बचेगा। फिर 3 एकम 3 करेंगे और एक हासिल को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। तो ये इतना क्या आ जाएगा? इतना रुपया आंसर आ गया आपका आपका क्योंकि रुपये में था ना, 30 रुपये था ना, तो इतना आ गया। 30 रुपये के हिसाब से हमने खर्च निकाल दिया। तो 4320 रुपये टोटल खर्च इस गड्ढे को बनाने में आने वाला है। ठीक है, जो गड्ढा बनाया जा रहा है उसको 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खर्च जो है वो 4320 रुपये का खर्च इसमें होगा।